ये है अक्टूबर 2023। जी हाँ, तो अक्टूबर 2023 में 31 अक्टूबर जो है क्यों इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो 31 अक्टूबर जो है वो इनकम टैक्स में किन विषयों के लिए जो है वो अंतिम तिथि है। लास्ट डे 31 अक्टूबर क्यों है, किस किस चीज़ों को अमल में लाना है 31 अक्टूबर तक, तो मैं इस पर आपको बिंदुवार जो है वो बताता हूँ। आप ध्यान दें और उसके हिसाब से आप अमल भी करें। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि 31 अक्टूबर 2023 तक आपको टीडीएस का, जी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो आपने सेकेंड क्वार्टर, इस वित्तीय वर्ष के सेकेंड क्वार्टर में कटौती की है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया है। किन किन महीनों का? जुलाई 2023, अगस्त 2023 और सितंबर 2023। इन 3 महीनों में आपने जिस किसी भी सेक्शन में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया है, मतलब स्रोत पर टैक्स की कटौती की है, कर की कटौती की है, या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स किया है, तो आपको जो है उसका रिटर्न, मतलब द्वितीय क्वार्टर का रिटर्न आपको 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। ये आप ध्यान में रखें। पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप टीडीएस का रिटर्न समय पर नहीं दाखिल करते हैं, नहीं फाइल करते हैं, तो आपको प्रतिदिन, जी हाँ, 31 अक्टूबर के बाद प्रतिदिन 200 रुपया जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा लेट फ़ी के रूप में। तो विलम्ब ना करें। अगर आपने 5 दिन की देर कर दी तो आपको 1000 रुपया फ़ाइन है। अगर आपका 1 दिन भी विलम्ब हो गया, अगर आपने 31 अक्टूबर के 12 बजे रात की जगह 12:05 में अगर फ़ाइल किया तो वो 1 नवंबर हो गया और आपको 200 रुपये का जुर्माना जो है वो लगना तय हो गया। तो आप ये ध्यान में रखें और अपना टीडीएस का रिटर्न, टीसीएस का रिटर्न वो समय के पहले दाखिल कर दें। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि आपका जो ऑडिट 30 सितंबर 2023 तक हुआ है, वो कंपनी के केस में हो या प्रोफेशनल के केस में हो या इंडिविजुअल बिजनेसमैन के केस में हो, पार्टनरशिप फर्म में हो, तो जो ऑडिट 30 सितंबर 2023 तक हो चुका है उसके रिटर्न फाइल करने की तिथि जो है वो 31 अक्टूबर है। तो आप ध्यान रखें, 31 अक्टूबर तक अगर नहीं फाइल होगा तो आपको इनकम टैक्स के धारा के अंतर्गत फाइन लग सकता है। जी हाँ, 234A के तहत जो है वो आपको लेट फ़ी देना पड़ सकता है, लेट फ़ाइन देना पड़ सकता है। और अगर आपने टैक्स प्रॉपर वे में नहीं जमा किया है तो उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 234A, 234B एंड 234C, ये 3 धाराएं हैं जिनके अंतर्गत आपको ब्याज देना पड़ सकता है। तो आपका ऑडिट हो चुका है, अब आप उसका रिटर्न भी 31 अक्टूबर तक अवश्य फाइल कर दें। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 10B और 10BB वाले केस में जिसमें ऑडिट रिपोर्ट आनी होती थी, वो जो है 30 सितंबर जिसका डेट था उसको बढ़ा करके सीबीडीटी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वो 31 अक्टूबर कर दिया था। तो वैसे लोग जो कि 10B और 10BB के धाराओं के अंतर्गत जिनका ऑडिट होना है, ये फॉर्म है 10B एंड 10BB, तो इसमें कोई आमूल-चूल परिवर्तन जो है सीबीडीटी ने किया है, इसके कारण ही ये डेट जो है वो बढ़ाया गया है। तो ये किसके लिए होता है? ट्रस्ट के लिए, एनजीओ के लिए है। तो वे अपना ऑडिट 31 अक्टूबर तक अवश्य करा लें। तो ध्यान रखें, मुख्य रूप से जो है वो 3 विषय हैं। पहला, आपका टीडीएस का रिटर्न वो 31 अक्टूबर तक दाखिल हो जाना चाहिए। दूसरा, आपका जो ऑडिट पिछले महीने 30 सितंबर तक हुआ है उसका रिटर्न भी जो है वो 31 अक्टूबर तक फाइल हो जाना चाहिए। तीसरा,
जो ऑडिट ट्रस्ट और एनजीओ के केस में जिसमें फॉर्म 10B और 10BB अप्लाई होना है, उसके भी ऑडिट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन आयकरदाताओं का रिटर्न फाइल करने की तिथि 31 जुलाई थी और जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया है, वो विलंब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। विलंब शुल्क जो उनको देना होगा वो देना होगा। ये रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर तक आप वित्तीय वर्ष 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर आयकर निर्धारण वर्ष 2023-24 हुआ, वो भी आप 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद मतलब 1 जनवरी 2024 को अगर आप चाहेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 2023-24 का आप रिटर्न फाइल कर सके, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब उस पर रोक लगी हुई है। तो आप अगर रिटर्न अपना नॉर्मल रिटर्न भी अगर नहीं फाइल किया है, तो आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसके बाद भी कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर आपके पास समय है। लेकिन अगर आपको अलग से कोई और टैक्स देना पड़ा, जो है एडिशनल कोई टैक्स देना पड़ा, तो आपको इंटरेस्ट 234A के अंतर्गत देना पड़ेगा। इनकम टैक्स के धारा 234A के अंतर्गत आपको विलंब के लिए ब्याज देना पड़ेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें जो 31 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड थी। तो उम्मीद है आप कि इसको ध्यान में रखेंगे, अपने संज्ञान में लाएंगे, और जिस किसी भी क्षेत्र में आपका ये पड़ रहा हो, आप उसको जो है टीडीएस का रिटर्न फाइल करना, ऑडिटेड रिटर्न फाइल करना या ऑडिट कराना आप अवश्य करा लेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना और आपका कमेंट उस पर देना मेरे लिए जो है संजीवनी का काम करेगा, और मुझे खुशी होगी आपको और अधिक उत्साह से आपके सम्मुख नए नए विषयों को लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।